ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पर्व का आगमन होने वाला है। बहुत ही कुछ घंटों के बाद जन्माष्टमी का महापर्व आने वाला है। तो ऐसे में हम सभी लोग आज पद्म पुराण के अनुसार आज की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। पद्म पुराण के पाताल खंड में वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य की कथा। वृंदावन का क्या महत्व है आप देख सकते हैं। जो है संक्षिप्त पद्म पुराण के अनुसार इस चैनल पर आपको साफ प्रमाण के साथ कथाओं को सुनाने का जो है क्रम रहता है, ताकि आप सभी लोग कथाएं तो ऐसे बहुत से लोग जो है आपको विभिन्न चैनलों पर आप सुनते हैं, परंतु इस चैनल पर आपको जो है ऑथेंटिक बिल्कुल सटीक जानकारी, शास्त्रों और पुराणों की विशेष जानकारी आपको प्रमाण के साथ दी जाती है। तो आप सभी लोग कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आगमन पर आज हम सभी लोग वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड की यह कथा है। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब हमें आप वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सूत जी बोले, महर्षियों जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु वृंदावन का महात्म तथा अद्भुत रहस्य क्या है, मैं उसे सुनना चाहता। तब प्रभु महादेव ने कहा, देवी यह बात बता चुका हूं कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वहां उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। यह बात भगवान महादेव माता पार्वती को बता रहे हैं। देखिए, माँ पार्वती भी जगत के कल्याण के लिए कैसे कैसे प्रश्न प्रभु महादेव से कर रही है। कहीं ना कहीं जगत का कल्याण ही है, वरना हम सबको कहाँ ऐसी कथाओं का संग मिल पाता। बड़े बड़े देवेश्वर भी उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उनमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास स्थान है। योगींद्र मुनींद्र आदि भी सदा उनके ध्यान में तत्पर रहा करते हैं। श्री वृंदावन धाम बहुत ही सुंदर और पूर्ण आनंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां पर जो वृक्ष हैं वह कल्प वृक्ष के समान हैं, जिनके नीचे झुंड के झुंड कामधेनु को निवास करते हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से ही प्रकट हुए। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिनका निरंतर नित्य किशोरावस्था बनी रहती है। वहां आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता समाई हुई है। उनके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लिया करते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्मा के ही स्वरूप की स्फुरणा होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही।
वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य अपनी मंद मंद रश्मियों के साथ उस वन की सेवा करते रहे। वहां दुख का लेश मात्र भी नाम नहीं है। उनमें जाते ही सारे दुखों क्लेशों का नाश हो जाता है। वहां जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश भी नहीं। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे हैं और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि से भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या ही कहा जाए। महादेवी, भगवान श्री कृष्ण के चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उनके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुहा से भी गुहतम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है। जहां की धूल स्पर्श होने से मोक्ष हो जाता है, उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्र कमल दल का एक केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा क्या करती। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंधों से मनुष्य का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल जल अनेक रंगों का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर रमणीय प्रतीत होता है। तब मां पार्वती ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आचार्यमय सौंदर्य और विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपा कर वह भी बतलाइए। तब प्रभु महादेव ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भरम भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सा सिंहासन, सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल, जिनकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का उच्चतम स्थान है। उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहां भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा करते हैं। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण के वृंदावन, श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा हष्ट विधि ऐश्वर्य विद्यमान रहते। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राणवल्लभ हैं, अर्थात प्राण प्रिय, और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं।
वे नंदगोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की स्तुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जन का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति। ऐसे गोपी नंद श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिनके कारण उनकी झांकी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। उनका नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले। वे अपनी सांवली छटाओं से मन को मोह लेने वाले हैं। उनके केस बहुत ही चिकने काले और घुंघराले। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने वाले उनकी दीप्त बड़ी ही उज्जवल दिखाई देती। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बना रहे हैं। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित, कभी गोपुंछों के आकार की बनी हुई चूड़ा चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं, तो कभी अनेक मणि माणिक्य से बने सुंदर किरीटों से विभूषित होते। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंद्रीवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौवे नचाए हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग इतना रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत ही मनोहर शोभायमान होते हैं। उन्होंने नासाग्रभाग में गजमोती धारण करके उनकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओंठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी शोभायमान हो जाती है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में कमल पुष्प, मंदार पुष्प, मकराकार कुंडल से विभूषित। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि और श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पा रहा है। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभायमान दे रहे। सुंदर मंजरी की सुषमा से चरणों की से बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का विग्रह अत्यंत ही शोभायमान दिखाई दे। श्री अंगों में कर्पूर, अंगुरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों द्वारा विचित्र पत्र, रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग चिकने पीतांबर से शोभायमान हो रहे। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उनके नीचे की रोमावलियों का माला लटक रहा है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार कमलों की शोभा धारण करने वाले
चरण बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, आपके विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अंग अंग मन को मोहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंग अंग मन को मोहने वाला है। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, आपके उपदेश से ज्ञात होता है कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के कारण मूल है। वे ही परम पद वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा है। प्रभु, मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्मा और सुंदर ऐश्वर्य क्या है? आप उनका वर्णन जरूर करिए। तब प्रभु महादेव बोले, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि और पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के भी वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वा अंश है, उनके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति हो, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों में को मोह में डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश से करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हें साक्षात श्री अंग से जो रश्मि प्रकट होती है, वे ही परमानंद रसामृत से परिपूर्ण परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका रूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणारविंद के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया, तथा वह कारण वेद तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम है। विश्व को विमुक्त करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ सुगंध है, वे सब भगव विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना प्रकार सौरभों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनका प्राणवल्लभ श्री राधा है। वे ही आद्या प्राकृत कही गई। हरे कृष्ण। जय